हेलो गाइज, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग होंगे। हमारा रुचि इलेक्ट्रिकल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे इन्वर्टर के अंदर हम लोग ओनली फेस वायर क्यों यूज करते हैं, न्यूट्रल का यूज क्यों नहीं करते हैं, और इसका बैटरी चार्जिंग कैसे होता है, इसका इंटरनली पूरा फंक्शन कैसा काम करता है, हम लोग एक डायग्राम के माध्यम से अच्छी तरह से समझ लेंगे कि इस इन्वर्टर के अंदर किसी भी टाइप का आपके साथ में इन्वर्टर है तो वो कैसे काम करता है, ताकि आपका साथ साथ में बैटरी भी चार्ज हो जाता है और इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई के थ्रू भी आपका घर का लोड चलता है और इन्वर्टर के थ्रू भी, बैटरी के थ्रू भी आपका घर का लोड चलता है। वो कैसा काम करता है, पूरा फंक्शन कैसा काम करता है, एक डायग्राम के माध्यम से हम लोग अच्छी तरह से बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ लेंगे कि कैसा काम करता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नए नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिलते रहे। चलो फिर हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आज की वीडियो में हम सीखेंगे इन्वर्टर इंटरनली कैसा वर्क करता है, कैसा काम करता है, ताकि हमारा जो इन्वर्टर का आउटपुट में जो हमारा केबल निकलता है, एक ही फेस का केबल निकल के हमारा लोड में चला जाता है। फेस के थ्रू ही हमारा पूरा लोड चलता है। हम लोग इसके अंदर न्यूट्रल नहीं निकालते हैं। क्यों नहीं निकालते हैं, और इसके अंदर बैटरी चार्जिंग कैसा होता है, और बैटरी के थ्रू भी हमारा इन्वर्टर कैसा काम करता है, हमारा घर का लोड कैसे चालू करता है, पूरा डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ से मैंने 230 वोल्ट एसी सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई यहाँ से लिया, इन्वर्टर के इनपुट में दिया फेस और न्यूट्रल, और यहाँ से आउट होने के बाद में ये फेस सप्लाई, ये लोड का जो सप्लाई है, ये फेस सप्लाई डायरेक्ट आपका लोड में चला जाएगा, ताकि आपका इन्वर्टर के बैक साइड में आपने देखा होगा सॉकेट रहेगा, वहाँ पे आउटपुट वोल्टेज लिखा होगा, आउटपुट लोड। तो ये आउटपुट लोड एसी वोल्टेज रहता है, 230 वोल्ट एसी रहता है, आपको यहाँ से आउटपुट मिलेगा। इसके अंदर हम लोग फेस ही यूज करते हैं। फेस हम लोग क्यों यूज करते हैं, क्योंकि न्यूट्रल, इसका न्यूट्रल और इसका न्यूट्रल, जो इन्वर्टर के अंदर जो न्यूट्रल रहता है, ये मेन फेस का न्यूट्रल और इन्वर्टर का जो न्यूट्रल रहता है, दोनों आपस में लूप रहता है, मतलब अंदर इंटरनली लूप रहता है। मैंने आपको बाहर से यहाँ से दिखाया है लूप करके, ये इंटरनली लूप रहता है। ऑलरेडी ये दोनों कॉमन रहता है न्यूट्रल, इसलिए हम लोग ये घर के अंदर जो जब भी वायरिंग करते हैं तो हम लोग इसको न्यूट्रल यूज नहीं करते, क्योंकि जो घर का वायरिंग हमारा हो रहता है उसके अंदर न्यूट्रल ऑलरेडी हमारा इलेक्ट्रिसिटी का न्यूट्रल ज्वाइंट रहता है, कनेक्ट रहता है। इसके लिए हम लोग न्यूट्रल यूज नहीं करते। इन्वर्टर एक ही वायर के थ्रू हम लोग लोड चलाते हैं। दूसरा कंडीशन में क्या होता है कि हमारा बैटरी कैसे चार्ज होता है, जब भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन्वर्टर के अंदर रहेगा उस टाइम क्या होगा कि साथ में इधर से डीसी भी आउट करेगा। डीसी आउट करके हमारा बैटरी को भी चार्ज करता रहेगा, ऑटोमेटिक हमारा बैटरी को चार्ज करता रहेगा। उसके बाद में यहाँ से एसी सप्लाई भी हमारा आउट करेगा, मतलब 230 वोल्ट एसी सप्लाई भी यहाँ से आउट करके हमको लोड के थ्रू भी लोड भी हमारा चलता रहेगा। इन केस कभी हमारा मेन सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हमारा फेल हो गया, कट हो गया, उस टाइम हमारा लोड का सप्लाई कैसे ऑन होता है उसके बारे में जान लेते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जाने के टाइम में क्या होगा कि ये इसके अंदर चेंज ओवर रहता है, वो चेंज ओवर ऑटोमेटिक चेंज कर देगा, मतलब ये बैटरी मोड में कर देगा। बैटरी मोड में करने के टाइम क्या होगा, ये जो सप्लाई है 24 वोल्ट जो डीसी सप्लाई है, उसको एसी में चेंज करके आपको लोड के थ्रू यहाँ पे लोड में दे देगा। तो मतलब एसी का जो लोड रहेगा, वो एसी 230 वोल्ट लोड रहेगा, आपका घर का लोड रहेगा, वो बैटरी के थ्रू आपको यहाँ से चालू हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये क्या करता है, बैटरी का जो सप्लाई रहता है वो आपको इसको चेंज करके डीसी से फिर भी एसी करके, एसी सप्लाई करके आपको यहाँ से लोड में दे देता है। फिर भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई रिटर्न आने के टाइम में क्या होता है कि ये चेंज ओवर, इन्वर्टर के अंदर ऑटोमेटिक चेंज ओवर होता है। जब भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अंदर आएगा इन्वर्टर के अंदर, तो इसको, इस डिवाइस को मालूम पड़ जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अवेलेबल है, आ चुका है। उस कंडीशन में क्या करेगा कि चेंज ओवर बैटरी की सप्लाई को कट कर देगा। कट करने के बाद में क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के थ्रू ये इसका लोड का सप्लाई आउट करेगा, मतलब इसको बंद कर देगा बैटरी की सप्लाई, और इसके इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के थ्रू आपका ये लोड चलता रहेगा। ये कैसा चलता रहेगा, इसके अंदर चेंज ओवर स्विच रहता है। जब भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आएगा तो इसको बंद करके रखेगा, और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद होने के टाइम में चेंज ओवर स्विच चेंज करके ये बैटरी के सप्लाई से आपको लोड के थ्रू ये लोड में देता है। मतलब चेंज ओवर स्विच के अंदर पूरा कमाल रहता है। इसके अंदर जो चेंज ओवर स्विच लगा रहता है, जब भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई रहेगा इन्वर्टर के अंदर, तो आपका लोड डायरेक्ट एक एसी आउटपुट देता है। तो एसी आउटपुट के थ्रू 230 वोल्ट एसी आउटपुट के थ्रू आपका लोड चलेगा, और एक डीसी आउटपुट देता है जिसके थ्रू आपका बैटरी चार्ज होगा। मेन सप्लाई ऑफ होने के टाइम में आपका क्या होगा कि चेंज ओवर चेंज करके बैटरी मोड में कर देगा। बैटरी मोड में क्या करता है कि बैटरी मोड से आपका जो सप्लाई आएगा वो डीसी को एसी में कन्वर्ट करके फिर आपको लोड में ये सप्लाई दे देगा। जब भी फिर भी रिटर्न आपका मेन सप्लाई आएगा, मेन सप्लाई आपको इन्वर्टर में आया, इन्वर्टर में आने के बाद क्या होगा कि
इन्वर्टर में आने के टाइम क्या होगा कि ये डीसी सप्लाई को फर्स्ट बंद कर देता है, फिर तुरंत आपको ये जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है उसके थ्रू आपको ये लोड का सप्लाई, एसी सप्लाई यहाँ से आउट करके लोड में दे देता है। हम लोग न्यूट्रल क्यों नहीं कनेक्ट करते हैं, आप समझ गए होंगे न्यूट्रल, क्योंकि इसके अंदर दोनों इंटरनली लूप रहता है, ये टर्मिनल शॉर्ट रहता है दोनों। मैंने आपको बाहर से यहाँ से दिखाया है, ठीक है। अगर आप न्यूट्रल इसका ही न्यूट्रल यूज करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे कि ये न्यूट्रल जो है आपको ये न्यूट्रल कट करके निकालना होगा। आप इसके हिसाब से वायरिंग करें, मतलब पूरा लोड है ना, पूरा लोड का न्यूट्रल आपको इस न्यूट्रल के थ्रू आपको यहाँ से देना होगा और पूरा लोड इसी न्यूट्रल के थ्रू यूज करें। ये न्यूट्रल आपको कट करके निकालना होगा, जब ये आपका लोड सेफली वर्क करेगा, नहीं तो आपका शॉर्ट सर्किट का डर रहेगा, ठीक है। आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिला होगा, और ये वीडियो से आपको हेल्प मिला होगा तो वीडियो को लाइक कर देना। आपके मन में कुछ भी सवाल है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नए नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिलते रहें। चलो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू।